आज का कॉन्सेप्ट है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को कि सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको क्या दिलाया बेटा, एक लैपटॉप दिलाया कितने का 1,50,000 का, और एक सेलफोन दिलाया कितने का 1 लाख रुपीस का। टोटल खर्चा कितना हुआ 2,50,000 का। और वो जब भी आपके साथ कहीं जाते रिलेटिव के यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमारे बच्चों का खर्चा तो एक साल कितना है 2.5 लाख, तो सिर्फ इनका गैजेट्स का खर्चा है। तो वहां पे बेटा उनको रोक देना, उनको बोल देना कि पापा गैजेट्स का खर्चा हमारा 2,50,000 का सालाना नहीं है। ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो 2,50,000 का उन्होंने क्या दिलाया है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या मशीनरी जो दिलाई है, उसका फायदा आपको 1 साल तक मिलेगा, 1 साल से ज्यादा सालों तक, मान लो कम से कम 5 साल तक चलाओगे। तो बताओ बेटा 1 साल का खर्चा कितना हुआ? तो आप वहां पे करेक्ट कर सकते हो क्या, हमारा 1 साल का खर्चा 2,50,000 नहीं है, कितना बेटा बोलो 50,000 है। तो ये कौन सा खर्चा हो गया आपका, रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो सारे खर्चे सर जिनका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा सालों तक मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। लेकिन अगर आपने कंपनी का रेंट पे किया, वर्कर्स को सैलरी पे की, उनका बेनिफिट कैसे मिल जाता है आपको, विद इन ईयर मिल जाता है, वो सारे खर्चे कैसे होते हैं आपके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो अगर हम बाइफर्केशन करें रेवेन्यू और कैपिटल में, तो यही निकल के आता है ऑल दोस एक्सपेंसेस हुज बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड विद इन ए ईयर। वो सारे खर्चे जिनका बेनिफिट हमें विद इन ए ईयर मिल जाता है इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वो सारे खर्चे जिनका फायदा हमें मोर देन ए ईयर मिलता है, वो सब कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनको कहां दिखाते हैं बेटा हम लोग, बैलेंस शीट के अंदर। और ग्रेजुअली इनको क्या करते हैं फिर हम लोग राइट ऑफ करते हैं, कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ग्रेजुअली राइट ऑफ करना मतलब हर साल हमारे इनकम से कितना कितना माइनस करेंगे, 50,000 माइनस करेंगे, रादर देन कितना बेटा, पूरा अमाउंट। ठीक है क्या?